अच्छा, तो CSS पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि CSS है क्या, ठीक है। HTML क्या था, हमारे वेबसाइट की समझो बुनियाद थी, उसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। बटन्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, टेबल्स होंगे, पिक्चर्स होंगी, क्या चीज़ें होंगी, वो सारा कौन बताता है, HTML बताता है, ठीक है। उसके बाद CSS है, CSS उन चीज़ों को स्टाइल देता है, क्या देता है, स्टाइल देता है, उनको खूबसूरती देता है, कलर देने, शेडोज देने, कोई बैकग्राउंड लगाना है, कोई और इस तरह की रिफ्लेक्शन वगैरह या एनिमेशन वगैरह या कुछ तरह की चीज़ें आपने लगानी है, तो वो किसके थ्रू लगती है, CSS के थ्रू लगती है। CSS का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और ये HTML का स्टाइल शीट है, HTML को स्टाइल प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक बात। CSS को यहाँ पर HTML के साथ यूज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा इस तरह का कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, इसी के अंदर ही कोडिंग हम करेंगे, ठीक है। CSS को यूज करने के तीन मेथड हैं। कितने मेथड हैं, तीन मेथड हैं, हम तीनों को ट्राई करेंगे, ठीक है। और उसमें से मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा मेथड है, ठीक है। तो अगर आपने CSS अप्लाई करना है किसी भी चीज के ऊपर, तो उसके कितने मेथड है, तीन मेथड है। सबसे पहला जो मेथड है वो है इनलाइन मेथड। कौन सा मेथड, जी स्टार्ट, कौन सा मेथड है, इनलाइन मेथड है। दूसरा जो है वो है इंटरनल, कौन सा है, इंटरनल ऑप्शन है, ठीक है। और तीसरा जो है वो है एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं CSS को इस्तेमाल करने के, हम वन बाय वन देखेंगे कौन सा तरीका जो है किस तरह से यूज होता है और किससे क्या डिफरेंट क्या है तीनों में, ठीक है। तो लेट सपोज हम यहाँ पे कोई भी न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लेता हूँ, लेट सपोज फर्स्ट CSS, एक्सटेंशन वही रहेगा HTML, ठीक है। एक्सटेंशन को भी आपने चेंज नहीं करना, मैंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ बिल्कुल HTML के अंदर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये तो मैंने फाइल को नाम दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी नाम दे दो, ये नॉर्मल हमारी HTML की फाइल है, ठीक है। जैसे आप पहले बनाते हैं सेम उसी तरह से, और लास्ट में वही .html ही है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इंटर करते हैं, ये हमारे पास बिल्कुल नया पेज खुल चुका है। इसके अंदर हमने क्या करना है कि हम नॉर्मल बेसिक जो हमारे पास HTML की कोडिंग है वो हम करेंगे, जो उसका स्ट्रक्चर है वो हम बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम पेज सॉरी इमेज डालते हैं, वीडियो डालते हैं, पैराग्राफ डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, व्हाटएवर कुछ भी डालते हैं, आप डाल सकते हो। मैं फिलहाल H1 डालता हूँ, ठीक है। एंड दिस इज नॉर्मल H1, ठीक है। इसको हम रन कर लेते हैं। अभी तक कोई भी CSS का मैंने नहीं किया, इसके अंदर नॉर्मल HTML चल रहा है, ठीक है। और इसको हम जो है यहाँ पर खोल देते हैं, ये आपके पास नॉर्मली वो आ रहा है, हेडिंग आ रही है, ठीक है। अब इसको स्टाइल किस तरह से आप दोगे, एक तो नॉर्मली आपका वही HTML वाला तरीका था कि आप फॉन्ट यूज करो, यहाँ से फॉन्ट स्टार्ट करो, वहाँ पे क्लोज करो, उसमें कलर बताओ, स्टाइल बता दो, और साइज वगैरह जो चीज़ें आपने बतानी है बता दो, ठीक है। बट थ्रू CSS आपने क्या करना है कि एक एट्रीब्यूट यूज करना है। ये भी हम फिलहाल कौन सा तरीका बता रहा हूँ, इनलाइन तरीका, कौन सा तरीका बता रहा हूँ, इनलाइन मेथड बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, जो टैग है, टैग के अंदर आप एक एट्रीब्यूट डालते हो, और ये एट्रीब्यूट हर एक टैग में डाल सकता है। अब बाकी टैग्स तो वो एट्रीब्यूट ऐसे थे कि कोई हेडिंग के लिए है, कोई पैराग्राफ के लिए है, कोई इनपुट के लिए है, कोई इमेज के लिए है, कोई वीडियो के लिए है, ठीक है। बट ये वाला जो है ये किसी भी चीज के अंदर आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। और वो एट्रीब्यूट है स्टाइल के नाम से, किस नाम से है, स्टाइल। ये स्टाइल का एट्रीब्यूट क्या करता है, इसके अंदर CSS को ऐड करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो हम स्टाइलिंग बताएंगे, जो भी चीज बताएंगे, वो किस चीज की होगी, CSS की होगी। समझ आ रही बात, ठीक है। अब स्टाइल के अंदर इस एक एट्रीब्यूट के अंदर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज बताते हैं। पहले क्या होता था कि हमने लिखा हाइट, और उसमें हाइट बता दिया इतना पिक्सल, विड्थ इतना पिक्सल, ठीक है, कुछ एक बताया उसके अंदर। अब ये स्टाइल वाला जो एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, बट इसी के अंदर हम कलर भी बता सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी बता सकते हैं, साइज भी बता सकते हैं, स्टाइल भी बता सकते हैं, शेडो भी बता सकते हैं, एनिमेशन, ईच एंड एवरीथिंग। इस एक ये जो डबल आपको नजर आ रहे हैं ना,
कोटेशन स्टार्ट हुए क्लोज हुए इनके बीच में हम बता सकते हैं। कैसे हम बताएंगे? सीएसएस में जो है HTML में क्या था कि लेट्स सपोज अगर मैं बताता हूँ विड्थ, क्या बताऊँ विड्थ, तो आप क्या लिखते थे इक्वल का साइन और इक्वल के साइन के बाद डॉट, ये आपका जो है एट्रीब्यूट हो जाता था या प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इसकी क्या हो जाती थी वैल्यू। सीएसएस में क्या होता है कि अगर यही विड्थ आपने देना है तो यहाँ पर भी आप विड्थ लिखोगे, बट कॉलन और सेमी कॉलन दोगे, क्या दोगे कॉलन, और ये HTML और सीएसएस में फर्क नजर आ रहा है, ठीक है। इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, सीएसएस में इक्वल टू का साइन नहीं लगता, ठीक है। आपने प्रॉपर्टी बताया कॉलन और सेमी कॉलन दोनों एक ही बटन के ऊपर है, विदाउट शिफ्ट करोगे और शिफ्ट के साथ दोनों में, ठीक है। तो ये आपके पास जो है इस तरह है, HTML में इस तरह से और CSS में इस तरह से। हर एक चीज कलर बताते हो तो ऐसे देखो कलर कॉलन सेमी कॉलन, हाइट कॉलन सेमी कॉलन, ठीक है, बैकग्राउंड कॉलन सेमी कॉलन, इस तरह। तो इसके अंदर आपने यही चीज फॉलो करनी है। अब लेट्स सपोज इसका मुझे कलर चेंज करना है, क्या करना है कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर कॉलन सेमी कॉलन, समझ आ रही बात? मैंने क्या लिखा कलर कॉलन और सेमी कॉलन, इसके बीच में कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में बताऊंगा जो मुझे कलर चाहिए, लेट्स सपोज लाइन कलर, ठीक है, मुझे चाहिए, उसको मैं सेव करता हूँ एंड देन जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब देखो इसका कलर आपको लाइन में नजर आ रहा है, ठीक है। ये क्यों आ रही है मैंने नीचे लिखा है, ठीक है, इसमें तो क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। कि सीएसएस में आप क्या करते हो कि इस तरह से एक जो है एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी बताते हो, उसके आगे कॉलन और सेमी कॉलन, और कॉलन और सेमी कॉलन के बीच में आपकी क्या आती है उसकी वैल्यू, ये चीजें सारी स्टाइल है, ये सारे सीएसएस का, ठीक है। तो यानी कि सीएसएस में एक प्रॉपर्टी इस तरह से बताई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई और चीज देनी है, लेट्स सपोज कलर तो हो गया, अब मुझे साइज भी इसका चेंज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई अलग से दोबारा से स्टाइल स्टार्ट नहीं करोगे, समझ आ रही है, दोबारा स्टाइल स्टार्ट नहीं करोगे, बट यही जो सेमी कॉलन दी है, सेमी कॉलन के बाद आपने क्या देना है दोबारा से बता देना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज, ठीक है, और फॉन्ट साइज जो है वो कॉलन और सेमी कॉलन मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज 50 पिक्सेल्स, सेव एंड रिफ्रेश, तो ये आपके पास। तो यहाँ पर आप गौर से देखें, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि एक स्टाइल हमने दिया था और उसी स्टाइल के अंदर हमने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बताई और दूसरी प्रॉपर्टी बताई, समझ आ रही है, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर हम इसी तरह कंटिन्यूस लिखते जाएंगे, बैकग्राउंड दिस, विड्थ दिस, हाइट दिस, शैडो दिस, ठीक है, सब कुछ इसी के अंदर हम इसी तरह, ठीक है, वो अभी हम आगे बताएंगे। बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर आपको चेंज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बैकग्राउंड एंड कॉलन सेमी कॉलन, आई लेट्स सपोज रेड, ठीक है, सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या हो गया, समझ आ रही बात यहाँ तक, ठीक है। तो एक ही स्टाइल के अंदर हम क्या बता रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें बताते जा रहे हैं। और ये कौन सा मेथड है, CSS का कौन सा मेथड है, इनलाइन, कौन सा मेथड है इनलाइन। किस तरह से इनलाइन है, जिस लाइन में मैंने टैग बताया उसी लाइन के अंदर ही मैं उसकी स्टाइल भी बता रहा हूँ, समझ आ रही है। तो उसका मतलब जो दूसरा तरीका होगा इंटरनल, उसमें जो है वो उसी लाइन में नहीं बताएंगे, समझ आएगी यहाँ तक बात। ये कौन सा मेथड था, इनलाइन मेथड। अब मैं दूसरा फाइल बना रहा हूँ और उसमें मैं यूज करूंगा इंटरनल मेथड, ये वाला समझ आ गया। जितने भी आप टैग लगाओगे उस टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट दोगे और उस स्टाइल के अंदर आप अपने स्टाइल्स बताओगे, ये स्टाइल्स आप आगे पढ़ते जाओगे कि इससे कौन कौन से स्टाइल्स, समझ आ रही बात। तो इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ साइज चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और कुछ चीजें, इसमें अनलिमिटेड चीजें हैं, बहुत सारे काम हर चीज, ठीक, हाँ। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड था, CSS का इनलाइन मेथड था, समझ आ गई। मैं फिर से एक दूसरा फाइल बना रहा हूँ और मैं कहता हूँ इंटरनल CSS, ठीक है, डॉट HTML, मैं दूसरा फाइल बना रहा हूँ, ठीक है।
इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ वही HTML की बेसिक कोडिंग करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं h1 लेता हूँ। अब जैसे कि नाम से जाहिर है, ठीक है, दिस इज इंटरनल मेथड, ठीक है। लेट्स सपोज ये नाम से जाहिर है कि ये इंटरनल मेथड है, इनलाइन मेथड नहीं है, ठीक है। दैट्स मीन हम इसके लाइन में कोड नहीं बताएंगे कि कौन सा कलर मुझे चाहिए या कौन सा बैकग्राउंड चाहिए या क्या साइज चाहिए, व्हाटएवर कुछ भी। पहले मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फिलहाल आ रहा है। तो इसके अंदर हमने बताना है इंटरनल। इंटरनल मींस इसी फाइल के अंदर, ठीक है, जो हम जहाँ पे हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं, बट उस लाइन में नहीं। तो कहाँ पे बताओगे? हेड में, टाइटल से पहले या बाद में, बट हेड में होना चाहिए, ठीक है। हेड में आप क्या लिखोगे? स्टाइल का टैग लगाओगे। क्या लगाओगे? टैग लगाओगे। इस एट्रीब्यूट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वहां पे स्टाइल एक एट्रीब्यूट था। क्या था? एट्रीब्यूट था। लाइन के अंदर हम एट्रीब्यूट के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे स्टाइल एक टैग हो गया। क्या हो गया? टैग हो गया। अभी एक एट्रीब्यूट नहीं है। स्टाइल स्टार्ट हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। स्टाइल इज इक्वल टू का था। यहाँ पे क्या है? स्टाइल प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रहा है और क्लोज हो रहा है। तो वहां पे एक एट्रीब्यूट था, यहाँ पे एक टैग। समझ आ गई बात? अब इसके अंदर आप कैसे बताओगे कि इस h1 का मुझे कलर चेंज करना है? आपने सिंपली क्या करना है? स्टाइल स्टार्ट हो गया, स्टाइल क्लोज हो गया, यहाँ पे आपने टैग का नाम बताना है। टैग का नाम क्या है? h1 है। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट्स स्टार्ट करने हैं। क्या करना है? नजर आ रहा है ठीक से? ठीक है। करली ब्रैकेट आपने स्टार्ट किए। अब इन करली ब्रैकेट्स में जहाँ से स्टार्ट है, जहाँ पे क्लोज है, इसके बीच में आप अपनी चीजें बताओगे कि मुझे क्या क्या चेंजेस करनी है, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मुझे चेंज करना है कलर, और मुझे कलर को कर देना है रेड। समझ आ रही? सेव करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, कलर क्या हो गया? देख रहे हो ना? वही हमने प्रॉपर्टी बताई, कॉलन्स दिया, सेमी कॉलन दिया, और उसके बीच में हमने अपनी चीज बता दी। अब बेशक ये एक लाइन में हो, जैसे ये यहाँ पे पहले आपको नजर आ रहा था। अब बेशक इस तरह से एक लाइन में दो, यहाँ पे दूसरी चीज बताओ, बैकग्राउंड, चलो ठीक है, बैकग्राउंड, हाँ ठीक है, स्काई ब्लू। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, बैकग्राउंड स्काई ब्लू हो गया। चाहे ऐसे लिखो या चाहे जो भी सही तरीका है इसके लिखने का। किस चीज की? हाँ, सिंपली आप यहाँ पे विड्थ लिखो, ठीक है। विड्थ विड्थ में दे देता हूँ 200 पिक्सेल्स। सेव एंड रिफ्रेश। 200 पिक्सेल्स। क्या नहीं लगा लगा मैंने सब में। कॉलन, सेमी कॉलन, कॉलन, सेमी कॉलन, सेमी, हाँ ये वाले, वो डबल कोटेशन। यहाँ पे डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है। अब देखो मैंने इसमें भी फर्स्ट CSS में यहाँ पे डबल कोटेशन यूज किया। ये स्टाइल एट्रीब्यूट के लिए यूज किया है। किसके लिए? स्टाइल के एट्रीब्यूट की, क्योंकि एट्रीब्यूट की कॉलम ये कोटेशंस होते हैं। आपने HTML में सारे एट्रीब्यूट्स को कोटेशन देखे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने कोई इसको इसको कोटेशन में बंद नहीं किया। समझ आ रही? मैंने फॉन्ट साइज को कोटेशन में बंद नहीं किया। मैंने बैकग्राउंड कलर को, यहाँ पे रेड को कोटेशन में क्लोज नहीं किया। तो यहाँ पर CSS में इन कोटेशंस की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है बात? हमने ये चीज बता दी। अब ये उसमें और इसमें फायदा कौन से का है, क्या फर्क पड़ा? एक हमारे पास इनलाइन था और एक था इंटरनल। अब क्या होता है कि अगर मैं फर्स्ट CSS में आके यहाँ पे एक और H1 बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? एक और H1 बनाता हूँ, ठीक है। और दिस इज another H1। सेव करते हैं, यहाँ पर आए तो इसके ऊपर कोई स्टाइल नहीं है। इसको मैंने दिया था ना स्टाइल, तो इसके ऊपर है।
बट यही काम अगर हम इंटरनल में करें, समझ आ रही है? मैं यहाँ पे एक और H1 बनाता हूँ, दिस इज अनदर वन, ठीक है। और इसमें आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, इन लाइन में हर एक टैग के ऊपर आपको अलग से बताना पड़ेगा कि ये स्टाइलिंग मुझे करनी है। इंटरनल में क्या है कि आपने एक बार बता दिया, अब इसमें जितने भी H1 होंगे सेम स्टाइल से, क्योंकि मैंने ऊपर H1 बताया, यहाँ पर मैंने क्या बताया, H1 बताया, मतलब जो पहला होगा वो आखिर। हाँ, अगर यहाँ पर मैं अब फिर से H2 कर लेता हूँ और फिर से करली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, देखो वो उसके करली ब्रैकेट खत्म हुए, इसके करली ब्रैकेट, इसमें जो स्टाइलिंग बताऊंगा वो किसके ऊपर काम करेगी, H2 के ऊपर। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि उसका कलर होगा, हाँ क्या, ब्लू, ठीक है, और उसका फॉन्ट फैमिली होगी अल्जीरियन, ठीक है। H2 अभी तक मैंने डाला नहीं, ठीक है। मैं इस नीचे वाले को चेंज कर देता हूँ H2 में, सेव करते हैं, क्या हुआ, H2 की स्टाइलिंग क्लियर हो रही बात। तो जब भी मैं H1 डालूंगा वो वाली स्टाइलिंग काम करेगी, जब भी मैं H2 डालूंगा ये वाली स्टाइलिंग। इन लाइन में क्या था कि अलग अलग से मुझे, आप देखो ना यहाँ पे आते हैं तो इसमें ये स्टाइल डाला हुआ है, इसमें नहीं डाला हुआ, तो इस पर काम नहीं करा कि दोनों H1, इसमें मुझे स्टाइल डालना पड़ेगा और यही चीज़ इसमें भी लिखेंगे तब इस पर काम करेगी। तो हर एक के लिए हमें बार बार लिखना पड़ेगा। और इंटरनल में क्या है कि हमें एक बार किया, वो सेम टैग के ऊपर जितने बार वो उस टैग को यूज करोगे वो सेम स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई होगी। क्लियर होगी बात? मतलब यहाँ पे टैग कहीं और लिखा है, उसका स्टाइल कहीं और लिखा है। इससे ये भी एक फायदा हो जाता है कि स्टाइलिंग अलग है, स्टाइलिंग में चेंज करनी है तो ऊपर कोडिंग करूंगा, मुझे सारी ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे जो है टैग चेंज करना है तो नीचे आके टैग में स्टाइलिंग की भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाज़ वक़्त क्या होता है, हमने एक टैग डिलीट कर दिया, बाद में मुझे डालना है तो जो स्टाइलिंग की थी वो भी डिलीट हो गई क्योंकि इनलाइन थी, तो मुझे दोबारा वो स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। बट वहाँ पे क्या फायदा है कि बस पड़ी हुई है, जब भी मैं वो टैग दोबारा डालूंगा वो स्टाइलिंग दोबारा उसके ऊपर काम करना शुरू कर जाएगी। अब इसमें ये भी आगे चीज़ आती है कि मुझे H1 बनाने हैं, ठीक है, मुझे 5 H1 बनाने हैं, बट 3 अलग स्टाइल के, 3 अलग स्टाइल के, 2 अलग स्टाइल के, अब चेंजेस करनी है, सब एक जैसे मुझे नहीं चाहिए H1। उसके लिए फिर आगे और मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करेंगे, समझ आ रही बात? ठीक है, उन मेथड्स को यूज़ करके फिर हम 2 H1 बेशक बना ले, उसको अलग स्टाइल दे सकते हैं, उसको अलग स्टाइल दे सकते हैं इंटरनल में, इनलाइन नहीं बल्कि इंटरनल में। समझ आ रही है बात? यहाँ पर यहाँ पे एक और भी फायदा हो जाता है, मैं H1 कॉमा लेट्स सपोज H3 डाल देता हूँ, या मैं कॉमा पैराग्राफ भी डाल देता हूँ। अब जो ऊपर वाला स्टाइल है ये H1 पे भी काम करेगा, H3 पे भी काम करेगा और प्लस पैराग्राफ पे भी कहाँ पे काम करेगा। देखो ना H1 पे मैंने किया तो जहाँ जहाँ H1 स्टार्ट क्लोज हो रहा है उसके ऊपर काम करेगा H1 का, हाँ ठीक है। मैंने H2 पे लिखा है तो जहाँ जहाँ मैंने H2 डाला है वो जहाँ से स्टार्ट है जहाँ पे क्लोज है उस पर काम करेगा। समझ आ रही? ये टैग को देखेगा कहाँ पे H1 इस्तेमाल हुआ है उसके ऊपर ये स्टाइल लगा देगा, कहाँ पे H3 इस्तेमाल हुआ उस पर स्टाइल लगा देगा। समझ आ रही बात? तो अब ये ऊपर वाला स्टाइल एक साथ में 3 के ऊपर काम कर रहा होगा, H1 पे भी काम कर रहा होगा, H3 पे भी काम कर रहा होगा और पैराग्राफ पे भी काम करेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसमें से मैं कोई भी टैग इस्तेमाल करूंगा उनको मुझे स्टाइल देने की जरूरत नहीं है, स्टाइल ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? ये कौन सा मेथड था? इंटरनल। इनलाइन वो था जो हमने एक ही लाइन में कोडिंग की, ठीक है। ये कौन सा मेथड है? इंटरनल। तो आज के लिए मैं ये दो ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कल छुट्टी है आप लोगों की, ठीक है, 25 दिसंबर है, कल छुट्टी है। परसों इंशाल्लाह हमने क्या करना है, फिर एक्सटर्नल यूज करना है और फिर आगे चलकर हमने
एक्सटर्नल को ही यूज करते हैं। जैसे ये इन लाइन से इंटरनल काफी बेहतर है, इसी तरह से इंटरनल से एक्सटर्नल काफी बेहतर है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और कैसे। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इंशाल्लाह हम बच्चों एक्सटर्नल पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल मेथड पढ़ेंगे। और ये तो अभी तो समझ आ गया होगा। चीज़ें सिर्फ कलर या बैकग्राउंड कलर या साइज या विड्थ या हाइट या इन चीज़ों पर नहीं रुकती, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम इसका बेसिक पढ़ लेंगे कि अप्लाई कैसे होती हैं, फिर उसके बाद वो सारी अगर हम लोग हेडिंग 1 हेडिंग 3 पैराग्राफ हेडिंग 4 फिर वो सब में काम क्योंकि मैंने ऊपर तीनों पे बताया जी कॉमा लगा, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, H2 पे काम करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ तक आज के लिए काफी। क्या चीज़ था? कौन सी चीज़? अच्छा, डेटा लिस्ट।